नमस्कार। जीत क्लासेज भोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और आज अपन बाबा रामदेव जी के बारे में कुछ बात करते हैं। चलो पढ़ते हैं बाबा रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म विक्रमी संवत 1409 या कोई पुस्तक में 1400 विक्रमी संवत 1405 भी मिलता है। और जन्म स्थान है उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में बाबा रामदेव का जन्म हुआ। और अगर ईस्वी सन में, ये विक्रमी सन में दिया है, ये विक्रमी संवत है, ईस्वी सन में पूछे तो इसमें 57 माइनस कर सकते हैं। जैसे ये 1409 है, इसमें 57 माइनस करें तो आ जाएगा 1352। कितना हो जाएगा? 1352 ईस्वी। यह है रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी और माता मैणा दे निहाल दे या नेतल दे। रामदेव जी की पत्नी निहाल दे या नेतल दे जो अमरकोट पाकिस्तान के दले सिंह सोडा की पुत्री थी। रामदेव जी के भाई विरमदेव जो किन के अवतार हैं तो बताना बलराम के अवतार है। रामदेव जी के भाई विरमदेव बलराम के अवतार। रामदेव जी स्वयं तंवर वंशीय, यहाँ कहीं मिलता है अर्जुन वंशीय थे। रामदेव जी के समकालीन जोधपुर के शासक कौन थे? मारवाड़ के शासक राठौड़ राजवंश में मल्लीनाथ जी थे। मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोकरण की जागीर दी थी और बाद में रामदेव जी ने अपनी भतीजी को यह पोकरण की जागीर दहेज में दे दी और स्वयं रुणेचा नामक स्थान पर रहने लगे। और बाद में रुणेचा का नाम ही वर्तमान में रामदेवरा है। रामदेव जी कृष्ण के अवतार थे। रामदेव जी किन के अवतार है? कृष्ण के। और रामदेव जी के भाई विरमदेव बलराम के अवतार है। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा। मक्का से आए 5 पीर, उन्होंने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा। और फिर अपन बात करते हैं, रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भाव का देवता कहा जाता है। रामदेव जी के गुरु बालीनाथ रामदेव जी के एक मौसेरे भाई थे, हड़बूजी सांकला। और हड़बूजी सांकला का जन्म कहाँ? बुंडेल नागौर में। और मूल स्थान अब कहाँ? तो बैंगटी फलोदी में। हड़बूजी और रामदेव जी दोनों के गुरु कौन? बालीनाथ। और बालीनाथ की गुफा कहाँ है? तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बालीनाथ की गुफा है। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया, तो वो पंथ है कामड़िया पंथ। और ब्याहुले रामदेव जी के जो गीत है वो ब्याहुला कहलाता है। और सभी लोक देवता में सबसे लंबा गीत किनका? तो रामदेव जी का ब्याहुला गीत। और रामदेव जी की अगर फड़ की बात करें, वो भी ब्याहुले भक्तों द्वारा बांची जाती है, ये भी ध्यान रखना, उसमें भी ब्याहुले शब्द है। रामदेव जी का कपड़ा का घोड़ा घोड़ला कहलाता है। और पात्री जो गले में, इनके भक्त गले में जो धागा बांधते हैं तो उसे पात्र या फुलड़ी कहा जाता है। और रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। और रामदेव जी रुणेचा जिसको अपन वर्तमान में रामदेवरा बोलते हैं, जहां पर बावड़ी है जिसको कहा जाता है परचा बावड़ी, जिसे परचा बावड़ी कहा जाता है। रामदेव जी के सहयोगी कौन कौन थे? रत्ना राय का, हरजी भाटी और लक्की बंजारा। तो रत्ना राय का, हरजी भाटी और लक्की बंजारा। इसमें एक हरजी भाटी का ग्रंथ बताइए। तो एक तो ग्रंथ है भादवेरी महिमा या भादुडेरी महिमा और गौ पुराण, आगम पुराण। ठीक है, आगम पुराण, गौ पुराण और भादुडेरी महिमा, ये ग्रंथ किनके हैं? रामदेव जी के सहयोगी हरजी भाटी के ग्रंथ है। और रामदेव जी स्वयं एक कवि थे, एकमात्र लोक देवता जो एक कवि थे। और रामदेव जी का ग्रंथ है 24 बाणियां ग्रंथ है। रामदेव जी की ध्वजा 5 रंग की ध्वजा, जिसे नेजा कहा जाता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं रामदेव जी का घोड़ा। रामदेव जी के घोड़े को लीला घोड़ा या नीला घोड़ा भी कहा जाता है, या उसका नाम कह सकते हैं रेवत किनका घोड़ा है? अगर पूछ ले तो क्या बताएंगे? रामदेव जी का घोड़ा। राक्षस, किस राक्षस का वध किया था रामदेव जी ने? तो भैरव राक्षस का, पोकरण के पास में भैरव राक्षस का वध किया था रामदेव जी ने। और भैरव राक्षस, ये जो पोकरण का था, पोकरण का पहले नाम सातलमेर था। पोकरण का पहले नाम क्या था? सातलमेर, यहाँ का था ये भैरव राक्षस।
और रामदेव जी के प्रतीक के रूप में पगलियों की पूजा होती है। रामदेव जी के मंदिर जो देवरा कहलाता है या उसके थान में, तो प्रतीक रूप में क्या होता है, तो पगलियों की पूजा होती है। और जागरण को जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी का जो जागरण होता है जिसे जमा कहा जाता है। और यात्री यात्री होते हैं उन्हें जात्रु कहा जाता है। यात्री को जात्रु कहा जाता है। जात्रु यात्री को जात्रु कहा जाता है। रामदेव जी के भक्त जो जागरण देते हैं, जागरण करने वाले भक्त है, उन्हें रिखिया कहा जाता है। ये मेघवाल जाति के होते हैं। रामदेव जी की सगी बहन थी सुगनाबाई और एक दूसरी बहन थी लाछाबाई। सुगनाबाई का ससुराल पुंगल बीकानेर में था और एक धर्म की बहन थी डालीबाई, रामदेव जी की शिष्या या धर्म की बहन डालीबाई, जिसने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी राम सरोवर पाल के किनारे। और रामदेव जी की फड़ चौतमल चितेरा द्वारा चित्रित की गई। चौतमल चितेरा द्वारा चित्रित की गई रामदेव जी की फड़। ब्यावले भक्तों द्वारा ये फड़ वाचन का कार्य होता है। रामदेव जी का मेला रामदेवरा, इसमें रामदेवरा में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेवरा में रुणेचा में रामदेव जी का मेला बढ़ता है। तो इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। भारत में सबसे लोकप्रिय देवता कौन है, सबसे अगर बड़े देवता अगर पूछे तो सबसे बड़े देवता कौन है भारत के, तो ये भी रामदेव जी है। छोटा रामदेवरा, भारत का छोटा रामदेवरा कहां पर है, तो ये गुजरात में है। भारत का छोटा रामदेवरा गुजरात में है। और रामदेव जी का एक मंदिर बिरहाटिया स्थान नामक है, तो यह है पाली में। बिरहाटिया पाली में रामदेव जी का एक मंदिर है। एक है खोंडियास राजस्थान का मिनी रामदेवरा या छोटा रामदेवरा खोंडियास धाम का है, यह है अजमेर में। खोंडियास कहाँ है, अजमेर में है। और सुरता खेड़ा रामदेव जी का मंदिर है, यह है चित्तौड़गढ़ में। सुरता खेड़ा कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। और मसूरिया रामदेव जी का मेला बढ़ता है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। और मसूरिया यहाँ पर ही रामदेव जी के गुरु बालीनाथ की गुफा है। अदरशिला नामक रामदेव जी का मंदिर भी कहाँ है, तो ये भी जोधपुर में है रामदेव जी का मंदिर। और मक्का से कौन आए थे, 5 पीर आए। उन्होंने रामदेव जी को कहा पीरों का पीर, हम तो पीर हैं और ये रामसा पीर क्या है, पीरों के पीर है। गंगा सिंह ने रामदेवरा रुणेचा में रामदेव जी के आधुनिक मंदिर का निर्माण करवाया था। और रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, जो धर्म परिवर्तन से जिन लोगों को जो हिंदू थे उनको जबरन मुस्लिम बना दिया गया, उनको वापस शुद्धि आंदोलन चलाकर हिंदू धर्म में शामिल किया रामदेव जी ने। और राम सरोवर जो तालाब है उसमें नहाने से, उसके पानी से कुष्ठ रोग का इलाज होता है। और भारत के सबसे बड़े लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं बाबा रामसा पीर। और एक बात ध्यान रखना, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा के विरोधी थे। जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा के विरोधी थे बाबा रामदेव। बोलिए बाबा रामदेव की जय हो।